अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजे आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं इसे पोनीटेल पाम कहते हैं। ये नेटिव है ईस्टर्न मैक्सिको का। इसे नोलिना पाम भी कहते हैं। इसे एलिफेंट फुट ट्री भी कहते हैं। दोस्तों ये देखें कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि हाथी का एक पैर जो है ये पॉट में रखा हुआ हो। और पोनीटेल इसे इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि जो है ये इस प्लांट ने एक पोनी सी की हो। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। और ये एक लुक जो है एक शावर की लुक भी देता है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जो है प्लांट के ऊपर जो है एक फाउंटेन हो। तो इसे फाउंटेन पाम भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके 3-4 नाम हैं। और इसे सुराई पाम भी कहा जाता है कि जो है ये मेरे पास तो खासा बड़ा प्लांट है, लेकिन जो है इसका एक नीचे से एक स्टेम और इस एक स्टेम के ऊपर जो है ये फाउंटेन बनी हुई, तो एक सुराई की लुक भी देती है। तो ये मेरे पास नीचे छोटे प्लांट हैं। ये प्लांट जो है मेरे पास खासा पुराना प्लांट है, तकरीबन 20 साल पुराना ये प्लांट है। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, स्लो ग्रो करता है। तो ये मेरे पास प्लांट, और मैंने एक प्लांट की वीडियो जो पहले मैं बना चुका हूँ, जो कि मैंने जो है आपको मैंने बताया था उसमें कि पाइन ट्री जो है वो भी 20 साल पुराना है। ये दोनों प्लांट मैं साथ ही लेके आया था, इकट्ठे लेके आया था। तब से मेरे घर में ये देखेंगे इसमें पुराना सी ये पोट लगा हुआ है और ये इसी के अंदर है। अब इसकी जो है रीपोर्टिंग होने वाली है, लेकिन जो है मैंने अभी इसी में इसे चलने दे रहा हूँ। तो ये देखें अच्छा ग्रो कर रहा है और ये फुल धूप में पड़ा हुआ है। फुल धूप में पड़े होने की वजह से इसका जो ये वाला इसका स्टेम है ये ऊपर से थोड़ा सा बर्न हो गया है। तो मैंने इसकी लीव्स को थोड़ा कट कर दिया। तो ये बहुत खूबसूरत हाउस प्लांट है। इसे अगर आप अपने घर में ले आएँ तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती देता है। और इसकी लुक देखें तो ये देखें बड़ी यूनिक लुक देता है। तो आप इसे जो है इंडोर आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर आउटडोर ग्रो करना चाहते हैं तो इसे फुल सन में भी रख सकते हैं आप, और शेड में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल ऐसी होगी जैसे ये वाला पोर्शन है। और अगर जो है फुल सन में रख देंगे तो फिर थोड़ा ये हो जाएगा। लेकिन इसकी ज़्यादा इसलिए ये हालत हो गई है कि थोड़ा इग्नोर रहा है ये, क्योंकि मेरे गार्डन से थोड़ा ये मैंने ये इस तरफ जो है ये रूम्स हैं, तो इन रूम्स के डोर्स के बाहर मैंने बिल्कुल सन के पास रख दिया है। साथ में जैस्मीन का ये प्लांट है, मोतिया का पौधा है, देखेंगे ये भी ग्रो कर रहा है। और ये भी जो जिस पोट के अंदर है ये बहुत ही पुराना पोट है, जो कभी मेरी मदर ने जो है ये पोट ख़रीदा था। कोई आज से लगभग आप कह सकती हैं कोई तकरीबन 30 साल पहले का पुराना ये जो है ये जो है गमला है। और उसके बाद जो है ये देखिए ये जो है ये प्लांट जो है ये मैं लेके आया था। इस पोट में मैंने लगाया था इसे, और जब से इस पोट में लगाया तब से इसी पोट में जो है ये अच्छी तरह जो है ग्रो कर रहा है। अगर इंडोर ग्रो करना चाह रहे हैं तो इंडोर भी ये अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा। इंडोर ग्रो करने के लिए जो है आप अगर इसे थोड़ी ब्राइट लाइट देंगे तो ये अच्छी तरह ग्रो कर लेगा। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। मैं आपको जो है मेरे नीचे वाले जो मेरे घर का नीचे वाला पोर्शन है उसमें कुछ मेरे छोटे प्लांट हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सैकुलेंट नेचर का प्लांट है, सैकुलेंट तो नहीं है। तो इसे पाम भी कहा जाता है, लेकिन ये ट्रू पाम नहीं है। ये एक्चुअली अगेव और यूका फैमिली से क्लोज टू है, और लेकिन इसे जो है बस पाम जो है पुकारा जाता है। तो इसका नाम जो है पोनीटेल पाम पड़ गया। तो लेकिन इसकी जो नेचर है थोड़ी सैकुलेंट की तरह है। ये बिल्कुल जैसे एडिनियम्स होती हैं उनकी तरह जो है ये अपने जो है ये नीचे जो है ये कोडेक्स में जो है खुराक को स्टोर कर लेता है। अगर हम इसे एक बार पानी दे दें और फिर 10 दिन भी पानी ना दें तो इसके अंदर इतनी खुराक स्टोर हो जाती है कि ये जो है फिर बहुत अच्छी तरह जो है अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। इसमें जो है प्रोपोगेशन जो है इसके बेबी से होती है और सीड से भी होती है। इस पे जो सीड्स हैं वो इसके टॉप पे तकरीबन जब प्लांट जो है
30 साल पुराना हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर जैसे मैंगोज़ में जो है जिसे कहते हैं बूर सा निकलता है, वो उसके फ्लावर्स होते हैं मैंगोज़ में, तो इसी तरह जो है इसमें भी वो बूर्स निकलते हैं और उनमें सीड बनते हैं। लेकिन उसमें मेल फीमेल का और इन्वायरमेंट का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए जो है ज़्यादातर जो है इसकी प्रोपोगेशन जो है वो इसके बेबीज़ से होती है। तो इस तरह से जो है तने के गिर्द और इसके जो है ना ये कोडेक्स पे जो है मुख्तलिफ बेबीज़ होते हैं। वो बेबीज़ जब 4 से 6 इंच के हो जाते हैं तो फिर आप उन्हें काट के और जो है सेकुलेंट के जो है मिक्सचर में लगा दें। बाज़ लोग जो है वो आम सॉइल जो गार्डन सॉइल होती है उसमें लगा देते हैं, उसमें वो नहीं चल पाते। इनके लिए जो है वो सॉइल जो है वो सेकुलेंट्स की जो है सॉइल होती है, जिसमें जो है कोकोबिट या पीट मोड्स और थोड़े से परलाइट्स मिला के अगर उन्हें लगा दें तो फिर उनकी ग्रोथ हो जाती है और आपके पास बहुत से प्लांट्स हो जाएंगे। बाकी वाटरिंग जो है इसमें वाटरिंग की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जब कभी भी आपके घर में जो है ये जलेगा या नहीं रहेगा तो उसकी वजह ओवर वाटरिंग होगी। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो है ये इसका जो है नीचे से जो है ये इसका कोडेक्स जो है ये गलना शुरू हो जाएगा, रूट रॉट का प्रॉब्लम आ जाएगा और ये जो है थोड़ा सा जो है आप देखेंगे कि नरम हो जाएगा और नरम होते होते आपको कुछ अरसे बाद लगेगा कि आपका प्लांट जल गया। लेकिन मेरे से तो इसमें ओवर वाटरिंग भी हो गई, अंडर वाटरिंग भी रही कि मैंने बाज़ का इसे 20-20 दिन भी पानी जो है मैं देने भूल गया, तो जो है फिर भी ये अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। और हमारे घर में जब से आया है तब से ये अपनी ग्रोथ दिखा रहा है। अगर देखें इसके यहाँ पे बर्निंग आई तो लेकिन तो ये आप देख लें कि लीव्स बिल्कुल अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। तो ये बड़ा हार्डी प्लांट है, जब पानी दे देंगे तब भी खुश होगा, पानी नहीं देंगे तो ये अपनी नीड्स जो है ये अपने जो स्टोरेज इसने सिस्टम बनाया हुआ है उससे पूरी कर लेगा। इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी बार बार नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इसे रिपोर्ट करते हैं तो आप इसके लिए जो है जिस ये पोर्ट में लगा हुआ है उससे सिर्फ 1 या 2 इंच जो है पोर्ट जो है बड़ा लें, इससे ज़्यादा बड़ा पोर्ट आप ना लें। अगर इससे ज़्यादा बड़ा पोर्ट लेंगे तो जो है ये बहुत ज़्यादा आप इसे पानी दे देंगे और जो है ये बहुत ज़्यादा जो है स्टोरेज कर जाएगा, जिससे जो है इसकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। तो दोस्तों इसकी सिंपल सी केयर टिप्स हैं। जो लोग जो है अभी उन्होंने जो है नई गार्डनिंग शुरू की है, बिगनर्स हैं, तो अगर वो प्लांट्स का शौक़ रखते हैं और उनके पास टाइम भी कम है तो वो ऐसे प्लांट्स चाहते हैं कि जो है उनके घर में अच्छी तरह ग्रो कर जाएँ और थोड़ी सी उनकी लुक आफ्टर करने से जो है वो अच्छी तरह ग्रो करें, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है। तो ये सुराई या पोनीटेल जो है ये पाम जो है ये इंडोर आउटडोर दोनों अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसे आप जो है 15 दिन बाहर रख दें और 15 दिन जो है आप रूम के अंदर रख दें तो तब भी अच्छी तरह ग्रो करेगा। जब इसे बाहर रखेंगे तो ये अपनी तमाम नीड्स जो हैं वो जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी फूड्स को स्टोर कर लेगा, लाइट को स्टोर कर लेगा और उसके बाद जो है इंडोर जो है वो जो है उसे यूज़ करें। फ्रेंड ये मेरे घर के निचले पोर्शन में ये एक पोनीटेल का प्लांट पड़ा हुआ है। ये भी एक पुराना प्लांट है। आप इस तरह का प्लांट जो है नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है इसका भी अगर कोडेक्स देखें तो देखें जो है इसका कोडेक्स भी जो है ये देखें, ये मेरा एक और प्लांट जो कि यहाँ रखा हुआ है, इसका ये देखें, ये इसका देखें, ये इसका कोडेक्स, ये इसका तना, तो ये देखें ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके साथ ये एक और प्लांट छोटा सा पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये 2 प्लांट पड़े हुए हैं। एक मैं और आपको छोटा सा अपना प्लांट दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा देखें कितना प्यारा सा जो है ये इस तरह से जो है इसका ये नीचे कोडेक्स होता है। मेरे पास तो काफ़ी पुराने प्लांट्स हैं, तो ये वाला जो है ये नया प्लांट है छोटा सा, तो मैंने चाहा कि ये भी आपको दिखाऊं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से लुक देता है। तो अगर देखें तो ये इसमें जो लुक है एक ये फाउंटेन की और एक सुराही नुमा और ये वो सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।